नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे हैं, घर पे सुरक्षित हैं। सबसे पहले हम 9th क्लास का पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति में सबसे पहले है प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या भाई? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या की परिभाषा की बात की जाए तो वे संख्याएं जो गिनती की क्रिया से शुरू की जाती है, जो गिनती की क्रिया से शुरू की जाती है, प्राकृत संख्याएं कहलाती है। प्राकृत संख्याओं को n से प्रदर्शित किया जाता है। प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं जो गिनती की क्रिया से शुरू की जाती है, प्राकृत संख्याएं कहलाती है। प्राकृत संख्याओं को n से प्रदर्शित किया जाता है, जैसे n बराबर 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश डैश। आगे देखिएगा कि प्राकृत संख्याएं अनंत होती है। प्राकृत संख्याएं अनंत होती है, अर्थात 1000 भी तो एक प्राकृत संख्या है, लाख भी एक प्राकृत संख्या है, 1 करोड़ भी एक प्राकृत संख्या है। बट प्राकृत संख्याएं कहां से शुरू होती है? 1 से। प्राकृत संख्याएं कहां से शुरू होती है? 1 से। साथ में आप कॉपी पेन लिख लीजिएगा और नोट डाउन करते जाइएगा कि प्राकृत संख्या वे संख्याएं जो गिनती की क्रिया से शुरू की जाती है, प्राकृत संख्याएं कहलाती है। और प्राकृत संख्या को n से प्रदर्शित किया जाता है। ये वाला प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। और प्राकृत संख्याएं क्या होती है भाई? अनंत होती है। उसके बाद देखिएगा कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, इसका फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2, जहां n अंतिम प्राकृत संख्या, n है अंतिम प्राकृत संख्या, अंतिम प्राकृत संख्या। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग किसके बराबर होता है भाई? n इंटू n प्लस 1/2, जहां n होता है वो अंतिम प्राकृत संख्या है। जैसे कि मैं एक प्रश्न लेता हूं आपके कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, इस प्रकार आपको दिया गया है। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? तो आप मेरे को बताइएगा, यहां अंतिम प्राकृत संख्या कौन सी है भाई? 100। अर्थात यहां n का मान आपको कितना दिया गया है? 100। तो इन सभी संख्याओं का योग निकालने के लिए आप मेरे को ये बताइएगा, योग निकालेंगे तो योग का फार्मूला क्या होगा भाई? n इंटू n प्लस 1/2, अर्थात लास्ट वाली संख्या आपकी 100 है। 100 इंटू 101/2, इसको काटा तो आपका आ गया 50, और 50 को 101 से मल्टीप्लाई करने पर आता है 5050। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग किसके बराबर होता है भाई? n इंटू n प्लस 1/2, अर्थात अंतिम संख्या और उससे अगली संख्या को गुणा करके किससे भाग दिया जाता है? 2 से। जैसे कि यहां मैंने 1 से लेकर 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग निकालना है अपने को। तो आप मेरे को ये बताइए कि अंतिम संख्या कौन सी है भाई? 100। और 100 से अगली संख्या कौन सी? 101। 101 बटे में कितना है? 2 को इससे काटा तो बोलिए कितना आ गया भाई? 50। और 50 को 101 से गुणा किया, 50 एकम 50, और यहाँ कितना हो गया? 5050। कितना हो गया भाई? 5050। इसको इससे गुणा किया तो कितना आया भाई? 5050। तो आप कॉपी पेन लिख लीजिएगा और साथ साथ
में आप नोट डाउन करते रहिएगा कि सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या में आप लिखिएगा कि वे संख्या जो गिनती की क्रिया से शुरू की जाती है प्राकृत संख्याएं कहलाती है। कौन सी संख्या? जो गिनती की क्रिया से शुरू की जाती है प्राकृत संख्याएं कहलाती है। प्राकृत संख्याओं को n से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? n से। जैसे n बराबर 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। इसका मतलब है बेटा कि प्राकृत संख्याएं अनंत होती है। 1000 भी आपकी एक प्राकृत संख्या है, लाख भी आपकी क्या है? एक प्राकृत संख्या है। तो नीचे आप नोट लगा के लिखिएगा कि प्राकृत संख्याएं अनंत होती है। प्राकृत संख्याएं अनंत होती है। उसके बाद आप लिखिएगा, लाइन छोड़ के लिखिए, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग बराबर है n इंटू n प्लस 1 बटे में 2, जहां n आपकी दी गई प्राकृत संख्याओं की अंतिम संख्या है। जैसे कि यहां देखिए, यहां 1 से लेकर कितनी संख्याओं का योग निकालना है अपने को? 100 तक का। यहां क्या दिया गया है? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। इस प्रकार कहां तक दिया गया है? 100 तक दिया गया है। तो अंतिम संख्या कौन सी है भाई? 100। अंतिम संख्या कौन सी है? 100। और 100 से अगली संख्या कौन सी है? 101। तो 100 को 101 से गुणा किया। 100 को किससे गुणा किया? 101 से। और भाग किससे दिया भाई? 2 से। 2 से भाग देने पर 50 दूनी 100 और 50 को आपने मल्टीप्लाई किया 101 से, तो आपका आ गया बेटा 5050। अब देखिएगा आपका दूसरा प्रश्न ये है, इसी का दूसरा प्रश्न देखिए, 51 प्लस 52 प्लस 53 प्लस 54 प्लस, इस प्रकार आपको दिया गया है 100 तक। इन सब का योग निकालना है। देखिए वो फार्मूला था प्रथम, शुरू से लेकर अंतिम तक जो प्राकृत संख्याएं दी गई थी वो। अब यहां से आप मेरे को ये बताइएगा, यहां 51 से स्टार्ट हुई है ना कि 1 से स्टार्ट हुई है। इसको करने के लिए आप सबसे पहले तो मेरे को ये बताइएगा, इसको हल करेंगे। सबसे पहले तो मैं 1 से लेकर 100 तक की निकालता हूं। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डैश डैश डैश, प्लस में आ गया 100 तक। कितने तक आ गया? 100 तक। और आपने अभी किया है, अंतिम संख्या n कौन सी है? 100। और बेटा 100 से अगली संख्या कौन सी है? 101। और बटे में कितना है भाई? 2। 50 गुणी 100, 50 से कम 50, ये कितना आ गया भाई? 5050। 1 से लेकर 100 तक आपने हल किया तो आपका आया 5050। उसके बाद देखिएगा मैं निकालता हूं यहां 1 से लेकर 50 तक, डैश 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 डैश, प्लस में 50। आप मुझे बताइए यहां अंतिम संख्या कौन सी है? अंतिम संख्या कौन सी है? 50। तो इन सब का योग निकालेंगे तो आपका आएगा 50 × 51 बटे में 2। इसको काट दिया, 25 दूनी 50, 25 एकम 25, 25 पांचे 125 और 2 कितना हो गया? 127। आपका आता है 1275। देखिए आपको योग निकालना है 51 से लेकर 100 तक का। तो सबसे पहले हमने क्या किया? 1 से लेकर 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग निकाला तो आपका आ गया 100 × 101 बटा में 2। इसको आपने हल किया तो आपका आया बेटा कि 5050। उसके बाद 1 से लेकर हमने 50 तक निकाला, 50 तक निकाला। आप बताएं कि n अंतिम संख्या यहाँ कितनी है? 50। 50 से अगली संख्या कितनी होगी? 51 बटे में कितना हो गया? 2। तो आपका टोटल कितना आ गया? 1275। अब अपने को निकालना कौन सा है भाई? 51 से लेकर 100 तक का निकालना है। अर्थात 51 से
100 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योग, सभी प्राकृत संख्याओं का योग बराबर किसके होगा? आप मुझे बताएं। मैंने सबसे पहले निकाला 1 से लेकर कहां तक? 100 तक। 1 से लेकर कहां तक? 100 तक। और उसमें से अगर मैं घटा देता हूं 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर कितने तक भाई? 50 तक। 1 से लेकर कितने तक भाई? 50 तक। 1 से लेकर 100 से आप मुझे बताएं, 1 से लेकर 100 तक दिया गया, उसमें से अगर मैं 50 तक घटा दूं तो बोलो आपका ये बचा कि नहीं 51 से लेकर 100 तक, तो क्या आएगा? ये बताइए कितना आया था आपका? 5050। 5050। और आपका ये कितना आया है? 1275। 1275। तो 10 में से 5 गया 5, 14 में से 7 गया 7, 9 में से 2 गया 7, 4 में से 1 गया 3, तो आपका आता है 3775। अब देखिए प्रथम n प्राकृत संख्याओं का हम योग निकालते हैं तो हमारा फार्मूला रहता है अंतिम संख्या इनटू उससे अगली संख्या बटे में 2। तो यहाँ 1 से लेकर 100 तक निकाला था हमने, तो आपका आया 100 इंटू 101 बटा 2 अर्थात 5050। बट प्रश्न में यहाँ आ गया 51 से लेकर 100 तक। 51 से लेकर 100 तक आया तो हमने सबसे पहले कहां तक का निकाला? 1 से लेकर 100 तक का निकाला, तो आपका बेटा आया 5050। फिर हमने क्या किया कि 1 से लेकर 50 तक निकाल लिया, फिर आया 1275। अब 1 से लेकर 100 में से 1 से लेकर 50 घटा दे तो आपका 51 से लेकर कहां तक बचता है? 100 तक बचता है। तो 5050 में से हमने क्या घटा दिया भाई? 1275। तो आपका आ गया 3775। इसके अलावा देखिएगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा साथ साथ में। बाकी आपको होमवर्क है व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भेज दिया जाएगा, जो भी करना है। और कोई भी आपको समस्या आए तो आप ग्रुप के माध्यम से विद्यालय से संपर्क कर सकते हैं। आपकी गणित विषय से सभी समस्याओं का समाधान होगा। इसके अलावा देखिएगा, अब मैं यहां बोलूं कि प्रथम, यहां मैंने लिखा प्रथम n प्राकृत संख्याओं के, यहां नंबर 2 डाल लीजिएगा। आपका पहला तो था प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, और यहां देखिएगा प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। बताइए 1 का वर्ग कितना होता है? 1। 2 का वर्ग कितना होता है? 4। 3 का वर्ग कितना होता है? 9। तो आप वर्ग तो समझ गए होंगे। मैं क्या बात कर रहा हूं? वर्ग की। किसकी बात कर रहा हूं? वर्ग की। अब देखिएगा प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योग की बात की जाए तो आपका फार्मूला बनता है n इंटू n प्लस 1 इंटू में 2n प्लस 1 बटे में कितना भाई? 6। n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे में कितना है? 6। जहां n वही बात है अंतिम संख्या, अंतिम प्राकृत संख्या। n कौन सी है? जो दी गई है उसमें से अंतिम प्राकृत संख्या, जो भी दिया गया है उसमें से अंतिम प्राकृत संख्या। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं इसका, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस, इस प्रकार मैंने 10 तक का वर्ग लिया। इन सब का योग निकालना है। देखिएगा यहां ऐसे दिया हुआ होता कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 10 तक, तो आप क्या करते हैं 10 इंटू 11 बटे 2। बट यहां आपको वर्ग निकालना है। क्या निकालना है?
वर्ग निकालना है। तो आप बताइएगा सबसे अंतिम संख्या कौन सी है? n। अंतिम संख्या कौन सी? n। n कितना दिया गया है? 10। n कितना है भाई? 10 है। तो सभी 1 से लेकर 10 तक की सभी वर्गों का योग, सभी संख्याओं के वर्गों का योग, किसका योग भाई? वर्गों का योग। और वर्गों का योग निकालेंगे तो अपना फार्मूला आपके सामने ही है। फार्मूला क्या है भाई? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे में 6। अर्थात आपका n कितना है भाई? 10। 10 से 10 इंटू 10 में कितना जोड़ दिया भाई? 1 जोड़ दिया, इंटू में 2n, 2 इंटू 10 प्लस में कितना? 1 और बटे में कितना है भाई? 6। तो आपका आ गया 10 इंटू 10 और 1 कितना हो गया? 11। 10 और 1 कितना हो गया? 11। 10 दूनी 20, 20 और 1 21, 20 और 1 कितना हो गया? 21 और बटे में कितना है भाई? 6। बटे में कितना है? 6। 3 दूनी 6, 3 साते 21, 2 पांचे 10, 11 पांचू 55 और 55 को किससे किया भाई? 7 से। 7 पांचे 35, 35 का 5, 7 पांचे 35 और 3 38। तो आपका आंसर आता है 385। अगर आपका आता है कि प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योग, किसका योग निकालना है भाई? वर्गों का योग। तो आपका फार्मूला रहता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे में 6। जहां n क्या है? दी गई संख्या, जो भी आपको संख्या दी गई है, जो भी प्राकृत संख्या दी गई है, उसकी कौन सी? अंतिम संख्या। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया कि यहाँ 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, यहाँ कितने तक का वर्ग है भाई? 10 तक का वर्ग है। तो अंतिम संख्या कौन सी है? 10 है। तो सभी संख्याओं के वर्गों का क्या निकालना है? योग है। तो 10 प्लस 1 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 2 प्लस 1 बटे में 6। तो आपका आता है 10 इंटू 11 इंटू में 21 बटे में 6। तो 3 दूनी 6, 3 साते 21 और आपका 2 पांचे 10, 11 पांचों 55, 55 सातों कितना होता है? 385। अब जैसे कि मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, यहाँ दूसरा एग्जांपल लिया, जैसे कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस, इस प्रकार अगर मैंने 20 तक का वर्ग ले लिया, किस तक का वर्ग ले लिया? 20 तक का। अंतिम संख्या कौन सी है? 20। अब देखिए n यहाँ कितना है भाई? 20 है। 20 से अगली संख्या कौन सी? 21। 20 से अगली संख्या कौन सी? 21। 21 और 20 कितना होता है? 41। 21 और 20 कितना होता है? 41 और बटे में कितना हो गया? 6। अब आप सोचोगे सर आपने 41 सीधा ही कैसे लिख दिया? देखिए अंतिम संख्या n बोलिएगा कितनी है? 20 और 20 और 1 21 और 20 दूनी 40 और 1 41। अर्थात तीसरा पद इसमें क्या आता है? पहले आपकी अंतिम संख्या से अगला पद, इन दोनों का योग। 20 और 21 कितना हो गया भाई? 41। अब काट लीजिए, 3 दूनी 6, 3 साते 21, 10 दूनी 20 और इसे आप मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना। अब देखिए सबसे पहले हमने क्या किया था कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग निकाला तो सीधे ही फार्मूला था कि अंतिम संख्या इनटू उससे अगली संख्या बटे में 2। अब उसके बाद हमने क्या किया कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के क्या निकाला? वर्गों का योग निकाला। और वर्गों का योग निकाला तो आपका फार्मूला रहता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और बटे में कितना भाई? 6। अब इसके बाद तीसरा हेडिंग डाल लीजिएगा, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। किसका योग? घनों का योग। और मैं कौन से घन की बात कर रहे हूं? 1 का घन बोलिएगा कितना होता है? 1। 2 का घन कौन सा कितना होता है? 8। 3 का घन कितना होता है? 27। तो नेक्स्ट आप हेडिंग डाल लीजिएगा, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। और आपका फार्मूला रहता है n इंटू n प्लस 1 बटा 2 और इसकी होल स्क्वायर। और वही बात है भाई, n कौन सी संख्या है आपकी? अंतिम संख्या। n कौन सी संख्या है? अंतिम संख्या। इसका एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे कि
पहला एग्जांपल लिया मैंने 1 का घन प्लस 2 का घन प्लस 3 का घन प्लस 4 का घन प्लस 5 का घन। इससे बड़ी संख्या भी आ सकती है। मैंने यहां तक लिया, तो बताइएगा अंतिम संख्या कौन सी है यहाँ 5। तो n का मान n यहाँ कितना रखेंगे 5 में, और इन सभी का योग निकालेंगे। सभी घनों का योग बराबर है n कितना है भाई 5 इंटू 5 प्लस 1 और बटे में कितना है 2 और इसका स्क्वायर आपका आता है 5 इंटू 5 और 1 6 और बटे में 2 इसकी क्या है स्क्वायर। 5 के कितना है भाई 30 बटे में 2 और इसकी भी क्या है स्क्वायर। 15 दूनी 30, तो आपका आ गया बेटा 15 की स्क्वायर। इसकी स्क्वायर आ गई 15 की स्क्वायर कितना होता है 225। अब हम क्या निकाल रहे हैं प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, और आपका फार्मूला रहता है n इंटू n प्लस 1 बटा 2 की होल स्क्वायर। फिर आपका आ गया n आपका है 5 इंटू 6 बटे में 2 और इसकी स्क्वायर 5 के 30 को 2 से भाग दिया कितना आया भाई 15, और 15 की स्क्वायर कितना होता है 225। अब नोट डाल के थोड़ा सा लिखिएगा, अगर कभी भी संख्या के इकाई का अंक 5 आता है और उसका वर्ग निकालना है तो आप सीधा ही ऐसे निकालोगे। जैसे 5 का वर्ग कितना होता है बेटा 25, 5 का वर्ग कितना होता है 25। अब 15 का वर्ग निकाला, बोलिए 1 से अगली संख्या कौन सी है 2, 2 को 1 से गुणा किया 2 एकाम 2, 5 5 25। 15 के बाद 25 लिखता हूं मैं, 25 का वर्ग निकाला मैंने, बोलिएगा 2 से अगली संख्या 3 दूनी 6, 5 5 25। उसके बाद मैंने निकाला 35 का वर्ग। आप बताएं कि 3 से अगली संख्या कौन सी है 4, 3 से अगली संख्या कौन सी है 4, 3 से अगली संख्या कौन सी है 4, और 4 को सीधा ही गुणा करता हूं मैं, 4 तिये 12, 4 तिये 12 और 5 5 25। इस प्रकार मैंने 45 का वर्ग निकाला, तो आपका 4 से अगली संख्या 5 के 20 और 5 5 25। उसके बाद मैंने 55 का वर्ग निकाला। किसका वर्ग निकाला 55 का वर्ग। तो आप देखिएगा 5 से अगली संख्या कौन सी 6 5 30 और 5 5 कितना भाई 25। इस प्रकार आप 65 का वर्ग भी निकाल सकते हो, 75 का वर्ग भी निकाल सकते हो, 85 का भी निकाल सकते हो, यहाँ 105 का भी आप निकाल सकते हो। जैसे कि आपने सोचा कि सर यहाँ तक आता है, यहाँ भी ये कंडीशन अप्लाई होती है। 105 का वर्ग निकालेंगे 10 से अगली संख्या कौन सी होती है भाई 11, और 11 को 10 से गुणा किया कितना आ गया 110 और 5 5 कितना हो गया 25। अब देखिए मैं दोबारा से एक बार रिपीट करता हूँ। सबसे पहले हमने संख्या पद्धति स्टार्ट की और संख्या पद्धति में प्राकृत संख्या ली। कौन सी संख्या ली प्राकृत संख्या ली। और प्राकृत संख्या किसे कहते हैं वे संख्याएं जो गिनती की क्रिया से शुरू की जाती है प्राकृत संख्याएं कहलाती है। और प्राकृत संख्याओं को n से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे n बराबर 1 2 3 4 और डैश 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 लगाया, इसका मतलब प्राकृत संख्याएं कितनी होती है अनंत होती है। प्राकृत संख्याएं कितनी होती है अनंत होती है। इसके बाद मैं आपको एक प्रश्न देता हूं, आप बताइएगा प्राकृत संख्या के बारे में। निम्न में से असत्य कथन बताइए। निम्न में से असत्य कथन बताइए। असत्य कथन बताइए। निम्न में से असत्य कथन बताइए, जिसमें से पहला ए आपको दिया गया है प्राकृत संख्याएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती है। आपको कौन सा कथन बताना है असत्य कथन। नंबर 2 प्राकृत संख्या को n से प्रदर्शित किया जाता है। n से
प्रदर्शित किया जाता है। तीसरा ऑप्शन, प्राकृत संख्याएं अनंत नहीं होती है। इसमें से बताना है आपको असत्य कथन कौन सा है। पहला देखिएगा, प्रश्न क्या है कि असत्य कथन बताइए। प्राकृत संख्याएं, तो बताएं प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो गिनती की क्रिया से शुरू होती है। और सीधी सी बात है भाई, गिनती कहां से शुरू होती है? एक से शुरू होती है। इसका मतलब ये वाला कथन तो सत्य है, ये वाला कथन तो सत्य है, इसलिए ये तो हो ही नहीं सकता है सत्य। अब इसके बाद आप देखिएगा दूसरा, प्राकृत संख्या को किससे प्रदर्शित किया जाता है? n से। प्राकृत संख्या को किससे प्रदर्शित किया जाता है? n से, वो भी कैपिटल लेटर से। अब आप मेरे को ये बताएं, ये भी सही है। इसके बाद प्राकृत संख्याएं अनंत होती है भाई, यहां क्या दिया गया है? नहीं होती है, अर्थात प्राकृत संख्याएं अनंत होती है, इसलिए आपका असत्य कथन है ये है। देखिएगा, आज आपको जितना करवाया है आप कॉपी में लिखिएगा और कल इससे आगे करेंगे।